मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 4 दिसंबर 2022 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 9 जनवरी 1993। तो बहुत ही प्रेम एकाग्रता से सुनते हैं। मुरली का सार है, अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। तो आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित होते हैं। हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत है, इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पद्म गुणा बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर हैं, ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। किसी भी खजाने से अपने को खाली नहीं अनुभव करेंगे। सदा उन्हों के दिल से ये गीत स्वतः बजता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु पाप के हम बच्चों के भंडारे में। उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं। ये डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करते और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते। यह दोनों अनुभव साथी और साथ का स्वतः ही बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया। कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके। तो जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है, ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति के कारण सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे सपूत बच्चे जो होंगे क्या होगा, उनकी स्थिति श्रेष्ठ रहेगी। क्यों श्रेष्ठ रहेगी? क्योंकि बाप के क्या बने हैं सहयोगी। तो सारी शक्तियां और सारे गुण क्या होंगे उनके पास सदा। जरूरत के टाइम जो भी गुण शक्तियों की जरूरत होगी उसका सहयोग करेंगे, अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता है? कौन सी सेवा विशेष रूप से करते हैं? जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते रहते हैं, तो ऐसे सेवा वो भी करते हैं, लेकिन उनकी विशेष सेवा यही है। क्या है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। उनको बस दे के छोड़ नहीं देना, लेकिन उनको सहयोग भी देना है और उनको फील कराना है, उनको अनुभव के तल पर लेकर आना है। अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को क्या देंगे? सहयोग व प्राप्ति कराएंगे। क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा दान गुण दान व शक्तियों का दान है। सबसे बड़ा दान क्या है? गुणों का दान और शक्तियों का दान। तो निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान है, वह सहयोग है। तो ऐसा सहयोग देना आता है कि अभी लेने के लिए सोचते हो?
अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे देने वाले बने हो? वह कभी लेते हो कभी देते हो, ऐसे देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा, क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया है, कुछ अपने पास रखा ही नहीं है, सब दे दिया। सिर्फ लेने वालों को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता है। तो जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। ऐसे सपूत हो ना, सपूत की लाइन में हो कि सपूत बनने की लाइन में हो। जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते रहते हैं, अर्थात सदा खुश रखते हैं, उमंग उत्साह में रखते हैं। तो ऐसे सपूत बच्चे क्या करते हैं? सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है कि वो हल्के हैं, तो औरों को भी हल्के रखेंगे, उड़ाएंगे, उनको भी नचाएंगे, हर्षित मुख रखेंगे। तो यह वर्ष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन सबूत देने वाला बनना। ऐसा सबूत देना अर्थात मनाना। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। तो जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही हैं। कौन सी दो बातें? पहली है भावना और दूसरी है भाव। अगर किसी भी कार्य के प्रति, कार्य या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है, तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। एक है सर्व प्रति कल्याण की भावना और दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, और तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना। चौथी है कि कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। ये जो 5 बाबा ने बताई है ना, इन सबको ध्यान में रखना। बाबा कहते यही है अव्यक्त बनना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत हैं तब ही व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन 5 बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावना ही होती है। मूल क्या होता है? कोई भी विघ्न जब आएगा तो बाबा कहते हैं उसको चेक करेंगे तो उसका बीज क्या होगा, कैसी भावनाएं होंगी? बीज के विपरीत ही होंगी ना। तो भावना पहले संकल्प रूप में होती है, पहले तो बुद्धि में आती है, फिर बोल में आती है और फिर उसके बाद कर्म में आती है। यानी कि पहले मन में आई, ठीक है, मन में आने के बाद फिर हम वाणी पर लेकर आते हैं और उसके बाद कर्म में आ जाती है। तो जैसी भावना होगी वैसे व्यक्ति के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे। अगर हमारे मन में शक है तो हम सबको शक की नजर से देखेंगे, तो उसी के अनुसार उसको देखेंगे, सुनेंगे और संबंध में आएंगे, वैसे उसके साथ व्यवहार करेंगे। तो भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, वो अपना नहीं लगता है, जेलसी हो रही है उससे, तो उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल को मिसअंडरस्टैंड करेंगे हम, अपनी तरफ से अंदाजे लगा लेंगे, उसने तो ऐसा ही सोचा होगा इसीलिए ऐसे कहा है ना। तो बाबा कहते हैं उसको हम मिसअंडरस्टैंड करेंगे, गलत सोचेंगे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग का भाव अनुभव होगा हमें। वो अच्छा भी करेगा लेकिन आपकी भावना अच्छी ना होने के कारण क्या होगा, हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो, क्या चेक करना है कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ भाव रहता है। भाव को समझ के अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग या माया का दरवाजा बन जाती है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो माया के लिए दरवाजा खोल देती है। तो अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष
अपनी भावना, और भाव को चेक करो, दूसरे को नहीं चेक करना। किसकी भावना चेक करनी है? खुद की। तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करेंगे, क्योंकि चेकिंग तो स्वयं की करनी है। बाबा ने तो कभी नहीं कहा दूसरों को चेक करो, तो बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को चेक करो। जब आप चेक करोगे तो आप सहज हो जाओगे। तो कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं, उनमें अशुद्ध भावना नहीं आती, लेकिन एक है शुभ भाव और भावना, और दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, और तीसरी है साधारण भाव और भावना। एक व्यर्थ, हम ब्राह्मण व्यर्थ में तो अब नहीं जाएंगे, है ना, तो दूसरी क्या है? शुभ, शुभ में जाएंगे। और एक होती है कि हम शुभ भी नहीं सोच रहे, अशुभ भी नहीं सोच रहे, वेस्ट सोच रहे हैं, वेस्ट थॉट ज्यादा आ रहे हैं। तो बाबा कहते साधारण भावना भाव, इसको देखना है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव। हमको तीनों का डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं ब्राह्मण का मतलब क्या है? कि सेवा करने का भाव हो हमारे अंदर। तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता है, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है शुभ भावना से सेवा भाव, वो नहीं कर सकते, क्योंकि वेस्ट में फंस गए ना वो। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान मिला है हमें, उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे सोच क्या हो गई? साधारण हो गई। उस सोच के आधार से हमारे बोल भी साधारण हो गए और हमारे कर्म भी साधारण हो गए। तो हम क्या प्राप्ति करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो बाबा कहते इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है, कि बाबा कहते ब्राह्मण जीवन मतलब सेवा, हमारे बोल कर्म, हमारा उठना बैठना क्या हो? सर्विसेबल हो, सेवा करे, तो फिर हम ऐसा जमा ही नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते उसका अनुभव ही नहीं कर सकेंगे। तो साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। साधारण को किस में कन्वर्ट करो? श्रेष्ठ में। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे, अगर चेकिंग ही नहीं करेंगे तो चेंज ही नहीं कर सकते। और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। चेक करेंगे तो चेंज हो जाएगा, और फिर हम क्या बन जाएंगे? बाप समान। तो समझाओ अव्यक्त वर्ष कैसे बनाना है? तो शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है। मन से किसी की सेवा करनी है तो उसके लिए शुभ भावना ही हमें चाहिए, उसके बिना हम कर ही नहीं सकते। और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। तो जो सदा हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता है, वही माला का समीप मन का बन सकता है, क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। तो माला में क्या होता है? एक मन का दूसरे के साथ बिल्कुल सटा हुआ होता है। तो बाबा भी हमें क्या कह रहे हैं कि हमारे कैसे होने चाहिए? संकल्प श्रेष्ठ भाव होने चाहिए ना। तो उसकी बाबा ने एग्जाम्पल माला का दी है। तो बाबा कहते माला संबंध संपर्क समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई भी किसी भी भाव से बोले वह चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव धारण करो। कोई हमारे साथ जो मर्जी करे, लेकिन हमने उसके प्रति क्या भाव रखने हैं? शुभ भी और श्रेष्ठ भी, पॉजिटिव भी और पॉजिटिव से ऊंचे भी, अच्छे वाले भी। जो उसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी हैं। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, प्लान नहीं बना सकते, लेकिन जो हर एक के संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं, तो यह शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। दिखने में चाहे सेवा नहीं दिखाई देगी, पर बाबा कहते सूक्ष्म सेवा में वो जमा हो जाएगी आपके। तो ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। पहले देगा तभी तो मिलेगा ना उसके। तो यह भी सेवा है, और ये सेवा भाव आगे नंबर ले जाने का अधिकारी भी बना देगा। इसलिए माला का मन का बन जाएंगे। समझा? तो कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हम तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता, बड़ी बड़ी सेवा का चांस ही नहीं मिलता हमें। लेकिन यह सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा। कौन सी सेवा? मनसा सेवा।
श्रेष्ठ भाव भावना अर्थात विशेष आत्मा बन जाएगा। इसलिए इस वर्ष में विशेष यह शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना। कौन सा विशेष अटेंशन? कि शुभ भावना ही रखनी है हमने सबके लिए। अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। सुनाया था ना कि गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है, तो आप तो श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते हो। वह कहेंगे कि क्या करें, इसकी है ही ये शुभ भावना, इसका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं, ये तो है ही ऐसा, मैं तो नहीं करती, लेकिन ये ऐसे ही करता है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आपका तो टाइटल है ही विश्व परिवर्तक। तो जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो, तो क्या आत्माओं के भाव और भावना के परिवर्तक नहीं बन सकते? वो भी तो 5 तत्वों का बना हुआ है ना। तो बाबा कहते उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः लाएगा। ये भाव हमको कैसे बना देगा? बाबा के समान अव्यक्त फरिश्ता के जैसे बना देगा। समझा? कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है? मनाना अर्थात बनना। तो यह ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है। भाषा का गणित होता है ना, हम कहते हैं थोड़ी देर में मतलब पता नहीं कितना समय। तो बाबा कहते हैं मनाना मतलब बनना। तो ये ब्राह्मणों की भाषा है। तो बनना है, ना कि सिर्फ मनाना है। तो ब्राह्मणों के वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है, और यही सेवा माला के मणकों को समीप लाए माला प्रसिद्ध करेगी। माला के मणके अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने की समीपता, एक एक दाना एक के साथ समीप हो। तो ये दो बातें दाने से समीपता का साधन है। कौन सी दो बातें? शुभ भाव और श्रेष्ठ भाव। इसको ही कहा जाता है सपूत, अर्थात सबूत देने वाले। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को, सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को, सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा विजयी बन विजय माला के समीप आने वाले विजयी रत्नों को, बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवाजान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। दादियों से मुलाकात है बाबा की। तो बाबा दादी जानकी से बोल रहे हैं कि अपनी हिम्मत और सर्व के सहयोग की दुआएं शरीर को चला रही हैं। समय पर शरीर भी सहयोग दे देता है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा दुआओं की मदद। तो विशेष आत्माओं को ये एक्स्ट्रा मदद मिलती ही है। थोड़ा शरीर को रेस्ट भी देना पड़ता है। अगर नहीं देते हैं तो खिटखिट करता है। जैसे औरों को जो चाहता है वो दे देते हो ना, तो किसी को शांति चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को हिम्मत चाहिए, तो देते हो ना। तो शरीर को भी जो चाहिए वो भी दिया करो। बाबा दादी जानकी को बोल रहे हैं, इसको भी तो कुछ चाहिए ना, क्योंकि ये शरीर भी अमानत है ना, तो इसको भी संभालना तो पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ना, पड़ता है ना संभालना। तो अच्छी हिम्मत से चला रही हो और चलना ही है। समय पर आवश्यकता अनुसार जैसे शरीर आपको सहयोग देता है ना, तो आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दे दो शरीर को। नॉलेजफुल तो है ही, अच्छा है, क्योंकि इस शरीर द्वारा ही अनेक आत्माओं का कल्याण होना है। तो आप लोगों के सिर्फ साथ के अनुभव से ही सब बहुत बड़ी मदद का अनुभव करते हैं।
हाजिर होना भी सेवा की हाजिरी हो जाती है। चाहे स्थूल सेवा ना भी करें, लेकिन हाजिर होने से हाजिरी पड़ जाती है। सेकंड भी सेवा के बिना ना रह सकते हो ना रहते हो, इसलिए सेवा का खाता जमा ही हो रहा है। बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, बजाती रहेंगी। अच्छा पाठ मिला है ना? तो इतना बढ़िया पाठ ड्रामा अनुसार दुआओं के कारण मिला है। तो ये ब्राह्मण जन्म के आदि के संस्कार कौन से? रहमदिल और सहयोग की भावना का फल है। चाहे तन से चाहे मन से रहमदिल और सहयोग की भावना का पाठ आदि से मिला हुआ है, इसलिए उसका फल सहज प्राप्त हो रहा है। शारीरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की है, इसलिए शरीर की आयु इन दुआओं से बढ़ रही है। अच्छा, आप दादी जी से बोले तो दूसरी दादी जी से बोले तो उनको बोला कि अच्छा सर्विस करके आई हो, ये ड्रामा भी सहयोगी बनता है और ये शुभ भावना का फल और बल मिलता है। संगठित रूप में शुभ भावना ये फल देती है तो अच्छा रहा और अच्छे से अच्छा रहना ही है। अभी तो और भी अव्यक्त स्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं को और सेवा में आगे बढ़ने का बल मिलेगा। सिर्फ ब्राह्मणों के दृढ़ परिवर्तन के लिए विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। ब्राह्मणों का परिवर्तन कभी पावरफुल होता है, कभी हल्का होता है। तो ये हलचल भी कभी जोर पकड़ती है, कभी ढीली होती है। संपन्न बनने तो यही ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को ही संपन्न बनना है। बाबा कहते हैं अच्छा। तो अब चंद्रमणि दादी से बाबा बात कर रहे हैं। बेहद की चक्रवर्ती बन गई, आज यहाँ कल वहां। तो इसको ही कहा जाता है विश्व की आत्माओं से स्वतः और सहज संबंध बढ़ना, क्योंकि इधर उधर सेवार्थ जा रहे हैं तो विश्व का राज्य करना है, विश्व कल्याणकारी है, तो कोने कोने में पांव तो रखने ही है ना। इसलिए देश विदेश में चांस मिल जाता है। प्रोग्राम ना भी बनाओ, लेकिन यह ड्रामा अनुसार संगम की सेवा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रही है। इसलिए बेहद की सेवा और बेहद के संबंध संपर्क बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। स्टेट का राजा तो नहीं बनना है, विश्व का बनना है ना। तो पंजाब का राजा तो नहीं बनना है, वो तो निमित्त ड्यूटी है, ड्यूटी समझकर निभाते हो। बाकी ऑर्डर करें कि मधुबन निवासी बनना है तो सोचेंगे क्या कि पंजाब का क्या होगा? नहीं। तो जब तक यहाँ की ड्यूटी है तो बहुत अच्छी तरह से निभाना ही है। फिर दादी जानकी से बाबा कह रहे हैं कि अभी कहे कि आप फौरन से यहाँ आ जाओ तो बैठ जाएगी ना। तो बाप भेजते हैं, खुद नहीं जाती हो। आखिर तो सभी को यहाँ आना ही पड़ेगा ना, इसलिए बार बार आते आते फिर रह जाएंगे। बार बार आएंगे तो बाबा कहते फिर रह जाएंगे, चक्कर लगाकर आ जाते हो ना, तो इसलिए न्यारे भी हो और सेवा के प्यारे भी। देश और व्यक्तियों के प्यारे नहीं हो, सेवा के प्यारे। तो अच्छा, सबको याद देना, अव्यक्त वर्ष की मुबारक देना। बाबा वरदान दे रहे हैं, ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से स्वयं समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भाव। ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य लगाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भाव। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज माइट, लाइट माइट कहा जाता है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकती, क्योंकि रोशनी हो गई है, सब स्पष्ट दिखाई देने लग गया है। कौन सी रोशनी? ज्ञान की रोशनी। तो रोशनी में सब चीजें स्पष्ट क्लियर दिखाई देती है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो बाबा कहते ये समर्थ है, तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकती। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार है तो उससे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी तो आत्मा कभी भी रॉन्ग कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती है। जो ज्ञानी आत्मा होगी वो कभी रॉन्ग कर्म नहीं करेगी, रॉन्ग संकल्प क्रिएट नहीं करेगी। ठीक है, तो बाबा कहते हैं वो ऐसे रॉन्ग कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं होगी, उसके कंट्रोल में नहीं आएगी।
स्लोगन, हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।